फिलिपियों की किताब में चल रहे हैं हम लोग और चौथे अध्याय की 10वीं आयत है ये। जी, अगर मिल गया हो तो इसकी 10वीं आयत से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू गो लाइक वर्स बाय वर्स एंड इफ नॉट परमिटेड बाय द टाइम हम लोग वर्स बाय वर्स नहीं तो देन विल गो थ्रू द चैप्टर अकॉर्डिंगली। जी, 10वीं आयत से हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम आरंभ में भी इसका विचार किया था पर तुम्हें अवसर न मिला। जी, यहाँ पर मजे की बात यहाँ पर ये लगती है कि ये वर्ष शुरू होती है कि मैं बहुत आनंदित हुआ, है ना। इंग्लिश में लिखा है आई ग्रेटली रिजॉइस, है ना, बट आई रिजॉइस एंड आई बीन पढ़ेंगे आई ग्रेटली रिजॉइस ऐसे करके लिखा हुआ है और यहाँ पर इस वर्जन में लिखा हुआ है कि आई रिजॉइस। और यहाँ पर पौलुस बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि उसको अपने काम के लिए फंडिंग मिल गई है, उसको ये गिफ्ट मिल गया है और वो बहुत ही खुश है, वो बहुत आनंदमय हुआ है। लेकिन आप अगर उसके हाल देखेंगे, अगर उसकी परिस्थिति देखेंगे, उसकी करंट पोजीशन देखेंगे तो वो जगह ऐसी है नहीं कि वो रिजॉइस करे या वो एक स्माइल भी पास कर सके, बिकॉज ही इज इन प्रिजन। वो जेल में है, वो बेड़ियों में है, वो बंधुआई में है, वो परेशानी में है। किसी भी तरीके के क्रिमिनल के लिए इफ ही इज इन जेल तो कहीं से भी कोई कंफर्ट नहीं हो सकता है। अगर कंफर्ट हो गया तो उसको प्रिजन में डालने का कोई पर्पस नहीं है या कोई उसका पर्पस ही पूरा फेल हो गया है। बट पौलुस इस समय जेल खाने में है, बंदी गृह में है और बेड़ियों में है। उसके बावजूद भी वो अपनी बात को यहां शुरू कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। सबसे पहली चीज तो जो खुदा ने मुझे बताई और जो मुझे सिखाई और जो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं, परिस्थितियां आपकी खुशियों को ना डिसाइड करें। आपके हालात आपकी सिचुएशंस को ओवर पावर ना करने दीजिए। ये परिस्थितियां खराब होंगी, मूड स्विंग्स आएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी, चीजें खराब होती लगेंगी, मनों में डर आएगा, घबराहट आएगी। लेकिन अपने आप को अगर आप यहां पर क्या लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। अगर आप अपने आप को प्रभु में रखेंगे, अगर अपने आप को प्रभु से लगा करके चलेंगे, अगर आप अपने प्रभु को पहला दर्जा देंगे तो आपके अंदर की खुशी कम नहीं होने पाएगी। हालेलुया। आपके अंदर की वो मुस्कुराहट, आप कठिन समयों में भी होंगे लेकिन तब भी आप चिड़चिड़ा करके ऐसे नहीं यार हमसे ना मिला करो, आप मुस्कुरा करके ही दूसरे को वेलकम करेंगे क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाएगा। हालेलुया। उसका आनंद, उसकी जय, उसका प्रेम आपकी ताकत बन जाएगा। चाहे आप कितने बड़े प्रिजन में हो, चाहे कितनी बड़ी बंधुआई में, चाहे कितने बड़े कर्जे के बोझ में दबे हो, आपका परमेश्वर आपकी ताकत बन जाएगा और आप कहने वाले हो सकेंगे क्या सुहाना मौसम है आज। आप कहने वाले हो सकेंगे यार बड़ी मजा आ रही है। हाँ, हो जाएगा, कुछ ना कुछ खुदा कर देगा, कुछ ना कुछ उपाय करेगा, लेकिन आज का दिन तो अच्छे से बिता लें। पौलुस अपनी बात को यहां स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले और आगे आप पढ़ेंगे तो उसका स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे अभी हमने भी पढ़ा तो he is rejoicing, he is very happy to receive the gift, और वो इस गिफ्ट को रिसीव करके बहुत खुश है। लेकिन आगे मैं इसको ताना नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन सॉर्ट ऑफ ताना है कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ, है ना। अगर हम पढ़ें तो अगर पौलुस के डायलेक्ट में हम पढ़ें तो यही होगा कि अब मेरी याद आ ही गई तुम लोगों को, अब मेरा विचार आ ही गया तुम्हारे अंदर, इतने दिन से मैं हूं जेल में। लेकिन मालूम है वो ताना नहीं मार रहा था, वो परेशान नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने सबसे पहली बात यही बोली कि आई ग्रेटली रिजॉइस, ही इज हैप्पी अबाउट इट। कई बार हमारे साथ कई लोग भला भी करना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर वो खुशी नहीं है, वो परमेश्वर का आनंद ही नहीं है, तो हम उन चीजों को रिसीव ही नहीं कर पाते, उनको ऐसी झड़क करके बता देते हैं अब आए हो रहने दो, हमको नहीं चाहिए, हमसे ना मिलने आया करो। बड़े आए थे सिंपैथी दिखाने,
परमेश्वर का आनंद आपके अंदर होना चाहिए, जैसे पौलुस के साथ था। उसने भी बोला, उसने अगर ना बोला होता तो शायद आपको आज ये बात पता नहीं चल पाती कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फंडिंग्स। वो अपने इस गिफ्ट का वेट कर रहा था, और जब उसे फाइनली मिला तब वो इस चीज के लिए वो थैंकफुल है और बोल रहा है, बात तुम्हारा विचार मेरे जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार हुआ होगा, है ना, तुम्हें उसका विचार था। मैं मानता हूं कि तुमको मेरी याद आई होगी। ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई द स्टेटमेंट कि मैं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि तुम मुझे भूल गए, तुम्हें विचार हुआ होगा लेकिन तुम्हें अवसर नहीं मिला। आज मैं आपसे इस वचन के माध्यम से बात करना चाह रहा हूं कि जरूरतों के ऊपर, आवश्यकताओं के ऊपर, नीड के ऊपर। इकोनॉमिक्स में हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, सबसे पहले हमारी टीचर ने बात बताई थी, ह्यूमन नीड्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है उसका कोई अंत नहीं है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप कार खरीद लेंगे तो आपकी कार के बगल में उससे भी बड़ी एक कार चल के आएगी, तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास ऐसी वाली कार कब होगी, तो नीड बढ़ जाती है। आप घर बनवा लेंगे तो दूसरे का 4 मंजिले का घर देखेंगे तो आपको लगेगा यार हम भी एक फ्लोर और बनवा लेते। आप देखेंगे मेरे पास एल्डो की चप्पल है तो आप सोचेंगे कि और मेरे पास कुछ और अच्छा हो सकता था, है ना। ह्यूमन नीड्स की मैं बात करने वाला हूं आज, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नीड्स को कैसे फुलफिल करता है। पौलुस के माध्यम से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग 10वीं आयत में थे और 10वीं आयत के आगे हम पढ़ेंगे। जी 11वीं आयत पढ़ दें। यहां पर लिखा है कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूं। यहां पौलुस घटी में था, मतलब ही वॉज इन द नीड। अगर वो नीड में ना होता तो वो इस चीज को अप्रिशिएट ना कर रहा होता और ना ये स्टेटमेंट लिख रहा होता। उसको इस समय नीड है, जैसे हम सबको किसी ना किसी चीज की नीड बनी रहती है। और मैं आज सिर्फ फाइनेंशियल नीड की बात नहीं करना चाह रहा हूं आपसे। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल नीड हो, आपके पास इमोशनल नीड हो, आपके पास एक मेंटल पीस की नीड हो, आपके पास तमाम तरीके से चीजों की नीड हो सकती है। लेकिन आज पौलुस के माध्यम से हम कुछ सीखेंगे। जी भैया इसको प्लीज कंटिन्यू कर दें। या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जी, उसने सीख लिया है कि वो जिस दशा में है उसमें संतोष करूं। आप जब इसकी 10वीं आयत से हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट दे रहा है कि चाह क्या रहा है, कि अब तुम्हें विचार आ गया है मेरे बारे में, अब तुम्हारा विचार जागृत हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं ले आयो। अब दोनों तरीके की बातें कर रहा है। कई बार हमारे साथ भी ये चीज हो जाती है कि हमें भी समझ नहीं आता कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे पास ये चीज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एक वॉइड बना हुआ है हमारे अंदर, एक खालीपन बना हुआ है, पता नहीं किस चीज की कमी है हमारे अंदर, हम भी नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो आपकी कमी को भी जानता है। हालेलुया। वो आप शायद नहीं समझ पाते कि हमें चाहिए क्या, हमारे अंदर क्या चीज हम कर दे जो हमारे अंदर ये चीज आ जाए, या हमारे लिए ये चीज पूरी हो जाए, या हम ऐसे बन जाएं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। और पौलुस कहने लग गया कि उसने सब चीजों में संतोष करना सीख लिया है। जी भैया इसको 12th वर्ष तक पढ़ दें प्लीज। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस ऐसा मनुष्य नहीं है जो हर समय सक्सेसफुल रहा है या हर समय परेशानियों में ही रहा है। उसका स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसा एक आम इंसान था जिसके सामने हर तरीके की परिस्थिति आई है ना। कहते हर बात में, सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना भी सीखा है, भूखा रहना भी सीखा है, बुफे में भी बैठना सीखा है, हाई अथॉरिटीज के सामने अथॉरिटी बन के भी खड़ा होना सीखा है और उनके सामने पेशी करना भी सीखा है।
मुझे लगता है कि अगर मैं ये सिर्फ ये चैप्टर या ये या लीजिए ये पैराग्राफ भी आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ा दूं ना, तो मुझे लगता है कि सरमन का काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा कि क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें मेरे अंदर रखी हैं, जो मुझे दी हैं, मैं जरूर आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमारी जरूरतें कम नहीं हो जाती, हमारी जरूरतें खत्म नहीं हो जाती हैं परमेश्वर में आने के बाद, लेकिन हमारी जरूरतों का पूरा होने का सूत्र बदल जाता है। दुनिया में हर इंसान के पास जरूरत है ना, आपके पास भी जरूरत है, मेरे पास भी जरूरत है, हर पास्टर के पास भी जरूरत है, हर बिशप के पास भी जरूरत है, हर एक आम चलते फिरते आदमी के पास जरूरत है। लेकिन फर्क मालूम क्या आ जाता है, जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो आपके वो जरूरत का पूरा होने का सूत्र बदल जाता है। जब पौलुस को लगा कि वो जेल खाने में अब तो लोग भूल चुके हैं, अब मेरी फंडिंग हो नहीं पाएगी, अब मेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ नहीं पाएगी, तब परमेश्वर ने उसके लिए जेल खाने में भी प्रोवाइड करा। हालेलुया। आपके परेशानी, आपके बंधुआई के, आपके नकारात्मक हालातों में भी परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेगा। आमीन बोल सकते हैं? जितने लोगों को जरूरत है आज किसी चीज की, जितने लोगों को लगता है कि ये चीज और हो जाती, जितने लोगों को लगता है कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे पूरी करनी है, यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, उनके लिए शायद आज परमेश्वर आपको ये बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, शायद जरूरतें जीवन भर कम नहीं होने वाली, लेकिन जरूरतों का पूरा होने का सूत्र आज आपको बदलना है। अभी तक आपने बहुत अपने हाथ पैर मान लिए, बहुत आपने क्या कहते हैं अपनी कोशिशें कर ली, बहुत आपने अपने तरीके से अपनी मेहनत कर ली चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर बताना चाह रहा है, when you greatly rejoice in the Lord, जब आप परमेश्वर में खुश होना सीखेंगे, जैसे पौलुस ने लिखा ना, मैंने संतोष करना सीखा, संतोष करना सीखा, तब परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारी चीजें अभी तक आप अपने हाथ पैर मार करके, अपनी मेहनत करके, ओवर टाइम करके, है ना, उनसे जा करके मिल करके, उनकी जो हुजूरी कर करके, सब तरीके से अपने लिए चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बताना चाह रहे हैं, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को असाइड कर दो, और आज अगर तुम मेरे वचन को मान लोगे और मेरे पीछे चलोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी चीजों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी चीजों को भर दूंगा। 13वीं आयत पढ़ दे भैया उसकी। जो मुझे सामर्थ देता है। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम किसी वर्स की रैंकिंग करें तो ये फर्स्ट 3 में तो ये वाली वर्स आएगी ही आएगी, है ना। आपने ये पढ़ा है, आपने क्लेम करा है, आपने सुना है। जी कंप्लीट कर दे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, सब कुछ पूरा कर सकता है। नथिंग इज बिग इनफ फॉर गॉड, फॉर आवर लॉर्ड। मालूम है ये वर्ष हमारे लिए नहीं, ये हमारी योग्यता के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की योग्यता के लिए लिखी गई है। ये परमेश्वर ने अपने लिए लिखी है कि तुम अगर मुझ में रहोगे, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन सामर्थ दे रहा है आपको? कौन सामर्थ दे रहा है आपको? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप अपनी सामर्थ बटोर लीजिए, अपने क्या कहते हैं जुगाड़ लगा लीजिए, अपने एफर्ट्स मार लीजिए, लेकिन जब आखिरी में आपको वो खोखलापन, जब वो आपकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज बन क्यों नहीं रही है, इतना सब कुछ तो कर दिया, उनसे भी बात कर लिया, इनसे भी करवा दिया, इनसे भी साइन करवा लिया, उनके पास भी चले गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, तब भी चीज बन क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ में अगर आप काम करेंगे ना, तब परमेश्वर आपकी चीजों को पूरा करना शुरू कर देगा। मजे की बात यह है जो मुझे खुदा ने सिखाई कि कई बार जैसे हमें भी नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, और हम सिर्फ इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होके घूम रहे हैं। हमारे अंदर एक खालीपन है, एक खोखलापन है, एक वॉइड बना हुआ है, और हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे अंदर वो खुशहाली आ क्यों नहीं पा रही। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप ऐसा ना सोचे कि हम सो रहे हैं और सडनली हमारे पर रोशनी चमकी और आवाज आई, ऐसा नहीं होता है। खुदा अपने थॉट्स देता है, एंड आई बिलीव इट इज गॉड, कि शायद आपको नहीं पता है लेकिन खुदा को पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा काम करके आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं, लेकिन खुदा को पता है कि अगर आप उसके जरिए से काम करेंगे तो शायद वो चीजें जल्दी पूरी हो जाएंगी। हालेलुया।
वो चीजें वो खुदा पूरी कर सकता है। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ये पूरी चैप्टर, ये पूरी बुक, इनफैक्ट ये पूरी बुक आप जब पढ़ेंगे, अगर आप इसको सर्च करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप सर्च करिएगा। और इस बुक को बाइबल की सबसे हैप्पीएस्ट बुक बोला जाता है, सबसे खुशहाल बुक बोला जाता है। और ये एक्चुअली बुक भी नहीं है, मालूम है ना। ये पौलुस ने बुक नहीं लिखी थी, पौलुस ने पत्र लिखे थे। बोला जाता है ना 13 पत्रियां लिखी, उसने पत्र लिखे थे। और उन पत्रों में से ये एक पत्र है जो पौलुस ने लिखा है। और इस पत्र को पूरी बाइबल में वन ऑफ द बेस्ट बुक और रादर से हैप्पीएस्ट बुक बोला जाता है। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नकारात्मक परिस्थितियों में भी, परेशानी के समय में भी, दिक्कत के समय भी, कैसे पौलुस कैसे खुश हो ले रहे हो? हमारे यहां तो बच्चा बीमार हो जाता है तो पूरा घर खड़ा हो जाता है घुटनों पे। हमारे तो 1 महीने की ईएमआई का पैसा पूरा नहीं हो पाता है तो हमारे नींद उड़ जाती है। पौलुस तुम कैसे कर ले रहे हो? जो मुझे सामर्थ देता है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। आपको भी लगेगा कि करते तो हम भी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पौलुस ने करा कैसे। पौलुस ने भी करके सीखा और तब उसने जाना है। करके सीखा और तब उसने जाना है। किसी को बाय डिफॉल्ट ऐसे मिलता नहीं है। वचन शायद हमारे लिए इसीलिए लिखे गए और सारे तरीके के स्टेटमेंट लिखे गए हैं, नॉट ओनली पॉजिटिव। सारे तरीके के स्टेटमेंट इस बाइबल में लिखे गए ताकि ये रियल बुक कह सके, ये फेरी टेल ना बन सके, है ना। वरना ये किसी भी फेरी टेल व सिंड्रेला वाली तरीके की होती कि एंड में तो हैप्पी एंडिंग होगी ही होगी, ऐसी वाली नहीं। ये रियल बुक है। दिस इज द ट्रुथ। आपको ट्रुथ चाहिए या फेरी टेल चाहिए? आप बताइए। आपको सच्चाई चाहिए या आपको सिर्फ कहानी किस्से चाहिए? राजा रानी के सच चाहिए या कहानी किस्सा? सच चाहिए, सच चाहिए ना। पौलुस ने भी कल कर करके ही चीजों को देखा और सीखा और उसने सिखाया। इसीलिए उसकी पत्रियों को पब्लिश करा गया है बाइबल में, ताकि आप और मैं इनसे सीख सकें। जब आप सोच के चलेंगे कि खुदा मुझे ये चीज चाहिए, जी मुझे चाहिए, मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे इस समय पे चाहिए, 25 साल में पढ़ाई पूरी, 28 साल में नौकरी, 30 साल में शादी, 35 साल में 5 बच्चे, फिर उसके बाद अपना घर और ये और वो, कहानी किस्सा करना। आपके प्लान्स आप बनाते रहिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन खुदा की योजना आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए शायद कुछ और हो सकती है। आपके प्लान और खुदा की प्रोविजन, आपकी योग्यता और परमेश्वर की योजना अलग अलग हो सकती हैं। चीजें अलग अलग हो सकती हैं। हम 17वीं आयत में चल रहे हैं। विल स्किप टू सम वर्सेस। 17वीं आयत में, और यहां पर पौलुस ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा है और वो इस बात को फिर से जता रहा है कि वो सिर्फ ये चीजों को इसलिए नहीं चाह रहा है कि उसकी उन्नति हो। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब परमेश्वर के सामने अपनी नीड को रखते हैं, तब परमेश्वर आपकी नीड को इस्तेमाल करके किसी और की नीड को फुलफिल कर सकता है। जी 17वीं आयत को पढ़ दें। या नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। जी, परमेश्वर चाह रहा है कि वो आपके लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो नहीं चाह रहा है कि आप अपनी जरूरतों को, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन को, अपने मेंटल पीस को सिर्फ ओवर टॉकिंग से भरते जाएं, ओवर स्पेंडिंग से भरते जाएं, ओवर शेयरिंग से भरते जाएं, है ना। प्रेस आमेन इफ यू वांट दिस, है ना। 7 लोगों को भेजो और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तब आपकी ये चीज पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हम ऐसा कई बार आता है ना मैसेज कि आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस करा है कि नहीं, कि 7 फॉरवर्ड दिस टू 7 पीपल एंड यू विल सी दिस थिंग हैपनिंग बाय द इवनिंग, ऐसे करके। या है ना, शायद ना कोई गाना हम लोग ने सिखाया है, जीसस लव मी
दिस आई नो। जीसस लव मी, दिस आई नो। मेरे साथ बोलिए, आई नो। आई नो। ये मैसेजेस को मत बताने दीजिए, ये किसी एक्सटर्नल फोर्स को मत बताने दीजिए, अपने हालातों को मत बताने दीजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट को मत बताने दीजिए। अपने बैंक स्टेटमेंट की तरफ भी देख करके बोलिए, जीसस लव मी, दिस आई नो। अपने उन बीमारी के बिस्तरों में भी जाकर के बोलिए, जीसस लव मी, दिस आई नो। अपने उन खराब रिश्तों में बोलिए, जीसस लव मी, दिस आई नो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कोई चीज को मत अपने आप को पीछे करने दीजिए। पौलुस ने फंडिंग ली, उसने कहा ये फंडिंग मैं ले रहा हूं ताकि तुम्हारी उन्नति हो सके। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं ना, तो परमेश्वर आपको ही बढ़ाता है। आपके उस पैसे से किसी और का नहीं, जो दूसरों की खेती सींचते उसकी आप ही सिंच जाती है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, उसके तरीके अलग हैं। वो शायद आपके प्लान के हिसाब से, आपकी टाइमलाइन के हिसाब से ना चले, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को आज पूरा करने पे है। हालेलुया। वो आपकी चीजों को बनाने पे है, वो आपकी बिगड़े हुए हालात को सुधारने पे है, वो आपके खराब एटीट्यूड को भी सुधारने पे है। जीसस लव्स मी, दिस आई नो। हम लोग कितनी बार चीजों के लिए डिमांड करते हैं, तो खुदा बाप ये दे दे, खुदा बाप ये दे दे, खुदा बाप ये दे दे, खुदा बाप ये कर दे, इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये चीज तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, ये चाहिए ही चाहिए, मंथ के एंड तक ये करना ही करना है। खुदा बाप जानता है आपको करना है, लेकिन आपको मैं बताऊं, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्ट्स की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब में। यहां पर पौलुस भी कुछ बड़ी लगन से करना चाह रहा था। पॉल हैड अ प्लान। पौलुस के पास एक योजना थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी योजना और परमेश्वर की युक्ति अलग अलग हो सकती है, और पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में हम चलेंगे, और सब लोग निकाल लें प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत। जी अगर मिल गया हो तो पढ़ दें। 16:6, प्रेरितों के काम 16:6। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एक मिनट भैया, आर यू श्योर आपने सही पढ़ा है ना? 16:6 ही पढ़ा ना? होली गोस्ट टू प्रीच द वर्ड इन एशिया, फॉरबिडन ऑफ द होली गोस्ट। पौलुस बड़े लगन से अभी अभी क्रिश्चियन बना है, और अभी अभी बिल्कुल फायर हो रखा है, वो बिल्कुल आत्मा में भरा हुआ है। वो जिसको मिल रहा है उसको प्रचार कर रहा है, लोगों को जीत रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा बांट रहा है, मिरेकल्स कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और अब ये इस जगह पे आए हैं, ही इज विलिंग टू डू समथिंग, और ही इज वांटिंग टू डू समथिंग। पौलुस की भी एक आवश्यकता है, पौलुस की भी एक नीड है। वो चाह रहा है कुछ करना, वो चाह रहा है कि ये कर डालें, उसको जीत लें, यहां चले जाए, वहां चले जाए, ये ले आए, वो कर दें, ये कर दें, सब चीजें करना चाह रहा है। जैसे हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने हाथ पैर मार मार के सब चीजों को अपने दम पे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन I really don't think कि शायद बाइबल में कहीं और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे रोक दिया। लिखा होगा, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आप मुझे बाद में बता सकते हैं, तो आई वुड रीड इट। यस ऑफ कोर्स आई विल रीड इट। लेकिन यहां पर शैतान ने नहीं रोका, शैतान ने नहीं रोका, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, किसी इंसान ने नहीं रोका, किसी उसके माँ बाप, किसी सगे संबंधी, किसी ने नहीं रोका।
पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया। अब बताइए, क्या वो अपना पर्सनल काम करने जा रहा था? वो अपना पर्सनल काम करने जा रहा था? वो जा रहा था खुदा का ही काम करने। लेकिन आपको जो लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा नहीं चाहता है तो वो आपको नहीं करने देगा। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी भलाई है, जो मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये मेरी योग्यता में है, मेरे हाथ में है, मेरे बस में, मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन गॉड इज स्टिल नॉट अलाउइंग यू टू डू दैट। पौलुस एशिया जाकर के, एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें जाकर के प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन होली स्पिरिट फॉरबिडन हिम, उसको रोक दिया वहां पर। एक वर्जन में लिखा है शट हिम ऑफ। 7वीं आयत पढ़ दे भैया। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में आना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। व्हाट अगेन? चलो एशिया नहीं, अब माइसिया तो जाने दो। खुदा, मुझे प्रचार करना है, मुझे तेरा काम करना है, मुझे इस मंथ के आखिरी तक ये चीज पूरी करनी है, मुझे जाने दो, मुझे करने दो, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने दो, मुझे संडे में एक संडे ही तो जॉब पे जाना है, जाने दो, पैसा आएगा अपने ही तो घर में इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये चीज में करने दो। क्या फर्क पड़ रहा है? एक मीटिंग में नहीं होंगे तो क्या जा रहा है, क्या करना है? 1 महीने हम टाइप नहीं देंगे तो हो जाएगा मैनेज, तब भी हमारे दम पे थोड़ा ना चल रहा है। एक संडे नहीं जाएंगे तो कोई ऐसा थोड़ा ना कि हमारे नाम से ही कुछ हो जाएगा यहां पर। बहुत सी चीजें पौलुस भी करना चाह रहा था, लेकिन होली स्पिरिट स्टॉप्ड हिम, वहीं पर रोक दिया। इट्स नॉट द टाइम, अभी तुम्हारी जरूरत को पूरा करने का समय अभी आया नहीं है। जिसकी 9वीं आयत को पढ़ दें। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा, और जब वो वहां पर रुक गया, त्रोआस में रुक गया, तो वहां पर ही हैड टू स्टे। जब होली स्पिरिट ने उसको रोक दिया तो ही हैड टू वेट। अब कहां जाएं? अब क्या करें? समटाइम्स खुदा आज शायद मुझे और आपको बता रहा है, समटाइम्स वी नीड टू वेट। आपको लग रहा है कि आपकी डेडलाइन पास आ गई है, आपको लग रहा है कि ये चीज आपके हाथ में सामने दिख रही है, मुझे अभी करना है, मैं कर सकता हूं, मुझे मौका तो दीजिए, मैं कर डालूंगा, मैं इसको जीत डालूंगा, मैं इसको ले आऊंगा। लेकिन समटाइम्स गॉड वांट्स यू टू वेट। खुदा चाह रहा है कि आप आराम करो थोड़ी देर। अभी खुदा आपकी नीड को फुलफिल करेगा, वो आपकी जरूरत को फुलफिल करेगा, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू वेट। वो वहां रुक गए। जी, तो पढ़ दें 9वीं आयत पे थे हम। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकीदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस के सामने, पौलुस को रात में ये विजन आया और उसने ये देखा कि एक पुरुष उसके सामने आया और उसको मैसेडोनिया में बुला रहा है। अब आप देखिएगा, पॉल इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो एक अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे कब किसको जीत ले। वो एक काम करना चाह रहा है, वो कुछ चाह रहा है, इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट गॉड इज शोइंग हिम इन अ नीड। वो किसी इंसान की जरूरत उसको दिखा रहा है। वो अच्छा काम करना चाह रहा है ना, वो अपनी मर्जी का काम नहीं करना चाह रहा है, वो खुदाई का काम करना चाह रहा है। वो अवसर ढूंढ रहा है, लेकिन खुदा उसको एक आवश्यकता दिखा रहा है। कई बार हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदा किसी और की जरूरत दिखाता है। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे दूसरों की जरूरतों को या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खुदा आपकी आवश्यकता को पूरा करने लगेगा। सोचिए, पौलुस कहां जाना, एशिया जाना चाह रहा था, माइसिया जाना चाह रहा था, उसको खुदा ने जाने नहीं दिया। उसका अपना काम नहीं था, उसका अपना पर्पस नहीं था, उसकी अपनी अपना कोई बेनिफिट नहीं था, उसको परमेश्वर का ही काम करना था। लेकिन खुदा ने उसकी अपॉर्चुनिटी को, उसकी प्लानिंग को साइड लाइन करके उस पर्सन की, जिसको उसने अपने ड्रीम में देखा, उसकी नीड को उसके सामने रखा। शायद खुदा आपसे भी आज बता रहे हैं कि जो लोग अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये पूरा कर दे, मेरे लिए ये ला दे, मुझे ये दिला दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो कर दे, मुझे ये यहां पहुंचा दे, मुझे वहां पहुंचा दे, मेरे बच्चों को ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, इनको ऐसा बना दे। अभी मैं चलते फिरते एक शेयरिंग सुन रहा था और उसमें बड़े अच्छे तरीके से पादरी ने बोला कि आपको लगता है आप अपने बच्चों को बना लेंगे, आपको लगता है कि आप उनका करियर सेटल कर देंगे, कर लीजिए। ही गेव एन ओपन चैलेंज।
शायद खुदा भी आज हम लोगों से यही बात कर रहा है कि बहुत बार हम लोग मांगते रहते हैं, दे दे खुदा, कर दे खुदा, ला दे खुदा, पूरी कर दे खुदा, हमें पहुंचा दे, हमें दिला दे, हमारे लिए ये कर दे, या हमारे बच्चों के लिए ये कर दे, हमारे घर के लिए कर दे, हमारे सर्कमस्टांस में ये कर दे, हमारी परिस्थिति में ये कर दे। लेकिन खुदा शायद आज आपको किसी और की आवश्यकता दिखाना चाह रहा है। शायद वो किसी और को दिखा रहा है कि कैसे ये इंसान कहां पर है, उसकी क्या आवश्यकता तुम पूरी कर सकते हो। क्या ये इंसान तुम्हारे पास आता है, मिलता है, क्या तुम उसके लिए पहले प्रार्थना कर सकते हो? अवसर से बड़ा है आवश्यकता। हम कितनी बार, अच्छा एक बड़ा फनी इंसिडेंट मुझे याद आ रहा था कोविड के टाइम पे और लॉकडाउन के टाइम पे, कि अक्सर होता क्या था कि घर में टहलने कुछ करने को है नहीं, भूख लग रही है ना, हर 2 घंटे में भूख लग जाती थी, पता नहीं कैसे। अब शिवा ये बना दो, शिवा वो बना दो, शिवा तो बड़ी अच्छी बात है। एक बार शिवा ने बोली मुझसे कि आप भूखे नहीं, आप बोर हो रहे हैं। और सही बात बताऊं, हमें भी पता नहीं होता है कि हमको चाहिए क्या। कई बार हमें भूख नहीं लग रही होती, हमें सिर्फ नींद की जरूरत है। कई बार हमें सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाने की जरूरत है, हमें शायद उस जगह से हट जाने की जरूरत है। खुदा आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी पूरा करता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें बेटर ट्रीट करें, हमसे अच्छे से बिहेव करें, हमारी बात माना करें। मालूम है गलती कहां हो जाती है कि हम लोगों को अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लोगों को लोगों की तरह लेंगे ना तो आपको खलेगा नहीं। ये लोग हैं और लोगों को, हर इंसान को खुदा ने अपना दिमाग दिया है, आपके दिमाग नहीं दिया है। आपकी आवश्यकता ये कि लोग हमको माने, हमारी बात का आदर करें, हम आए तो खड़े हो जाएं। कई बार होता क्या है कि हम लोग को एक पेड़ की तरह देख लेते हैं कि हम उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वाला फल तोड़ करके खा ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग पेड़ नहीं होते, लोग ये जमीन है जहां पर आप अपनी चीजों को सो करते हैं। अगर आप पेशेंस सो करेंगे तभी आपको उसमें से पेशेंस मिलेगा। जब आप प्यार सो करेंगे तभी आपको उनमें से प्यार मिलेगा। क्या चाहिए आपको? आज खुदा भी आपसे पूछ रहा है, आपकी नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं। इसकी 10वीं आयत को भी पढ़ दे प्लीज। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। हुआ क्या है यहाँ पर, उनसे से हम पे आ गए हैं। ये हुआ क्या है, लूक लिख रहा है इस किताब को, और अब लूक भी पौलुस के साथ जा रहा है और इनके साथ ऑन बोर्ड हो गया कि चलो चल के देखें ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कोई ड्रीम के थ्रू भी कोई खुदा बुला सकता है। जी इसको प्लीज कंटिन्यू करते हैं। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। जी 12वीं आयत पढ़ते हैं। वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। अब ये यहाँ पर आ गए हैं, फिलिप्पी में आ गए हैं, और यहाँ पर रोमन कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पर लगभग 20 से 30 हजार, एज पर द स्टडी 20 से 30 हजार लोग हैं। नॉट अ स्मॉल टाउन, लेकिन 20 से 30 हजार लोग हैं। ऑल जेंटाइल, सब अविश्वासी बोल सकते हैं आप, और अविश्वासी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसी जगह पर इनको लेकर के आ गया है खुदा, और यहाँ पर दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन। अब आप सोचिए, ऐसी अननोन जगह पर लेकर आ गया है और एक ड्रीम में, शायद शक्ल भी नहीं देखी है, एक पुरुष है जो प्रार्थना कर रहा है कि यहाँ आकर के प्रचार करो। अब उस 20 से 30 हजार के शहर के अंदर वो ढूंढ रहे हैं, और उनको वो ढूंढ रहे हैं और वो जांच रहे हैं। और यहां लिखा है कि फिर वो लोग तक मार करके सो गए, फिर अगली सुबह उठे। जी 14th वर्ष। और लुदिया नाम थुआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और उसने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए। पौलुस यूजुअली अपनी सेविकाई सिनेगॉग से या मंदिर से स्टार्ट करता है, लेकिन इस प्रदेश में, इस फिलिप्पी शहर में कोई मंदिर था नहीं, क्योंकि ये अलग ही देश था, इनका कुछ भी लेना देना नहीं था ज्यूस से।
तो अब इनके पास हुआ क्या कि ये लोग जाकर के हार मान करके कि भाई ये पुरुष तो मिला नहीं, खुदा ने बताया नहीं कहाँ है, ये लोग जाके नदी के किनारे, इससे पहले वाली वर्ष आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग नदी के किनारे जाके बैठ गए। वहां कुछ स्त्रियां बैठी थी और उन स्त्रियों में एक स्त्री जिसका नाम यहां लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं लिडिया, इसका नाम लिडिया है। ये एक्चुअली इसको स्टडी करेंगे तो इसका नाम एग्जैक्टली लिडिया नहीं है, लिडिया वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर शी वाज, और इस वजह से उसको बोला जाता है लिडिया। एनीवेज द पॉइंट हियर इज कि खुदा ने दिखाया क्या था, अगर आप वापस रिकॉल करें तो खुदा ने उसको पौलुस को ड्रीम में क्या दिखाया था? क्या दिखाया था? एक मकीदूनी पुरुष। गॉड शोड हिम अ मैन एंड व्हाट ही फाउंड? लिडिया। कई बार जो चीज हम मांग रहे हैं या जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज हम, अच्छा कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज की प्रार्थना कर रहे तो वो चीज मिली लेकिन नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। मतलब कि आप इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आपने जो प्रार्थना करी आपको वो चीज मिली लेकिन उससे कुछ फर्क मिला, है ना? नहीं, किसी के साथ नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ है। दिस इज द गॉड्स वे, दिस इज गॉड्स वे, दिस इज द लॉर्ड्स वे। खुदा ने दिखाया मकीदूनी पुरुष, खुदा ने पौलुस की जरूरत, पौलुस की आवश्यकता कि मैं प्रचार करूं, मुझे प्रचार करना है, मुझे ये जीतना है, मुझे वो जीतना है। खुदा ने एक नीड को दूसरे की नीड से फुलफिल किया। आज परमेश्वर हम मुझे और आपको यही सिखाना चाह रहा है कि सिर्फ आप अपनी नीड की परवाह ना करें, लेकिन देखें कि कौन और नीड में है, किसको। मुझे नहीं पता खुदा आपको विजन देगा कि नहीं देगा। आई प्रे कि खुदा सबको विजन दे कि आप उनके पास जाकर के उनकी आवश्यकता पूरा कर सको, लेकिन जहां आपको खुदा की थोड़ी सी भी अगुवाई हो रही है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करें और देखिएगा खुदा आपने आप ही आपकी आवश्यकता को पूरा करना शुरू कर देगा। और यहां पर एक बड़ी अनोखी बात लिखी हुई है, हम 14वीं आयत में ही हैं। एक भक्त स्त्री, एक भक्त स्त्री जो 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 सुन रही थी, जो सुन रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सुन रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सुन रहा है। आज मैं भी बात कर रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, कहां कहां पर सुन रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उसके लिए परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमने मालूम है अभी रिसेंटली अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा है और अपने सरमन्स को YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे परमेश्वर का वचन इस 2-2.5 घंटे की सर्विस में खत्म हो जाए। लेकिन मैं चाह रहा हूं, मेरी खुद इच्छा है, अगर खुदा चाहेगा तो ये वचन उस इंसान के पास भी पहुंचेगा जो सुनना चाह रहा है। हालेलुया। जो सुन रही है। अगर आज आप सुन रहे हैं, आज विश्वास कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बात को समझ रहे हैं, तो खुदा आपकी जरूरत को पूरा करने वाला है। बिकॉज लिडिया वॉज लिस्निंग। अगर वो इग्नोर कर देती, अगर वो ना होती, वो वहां चली जाती, वो अपने कपड़े बेच रही होती, वो अपनी मछली पकड़ रही, जो भी वो कर रही थी वहां पर बैठ करके, तो शायद उसके ऊपर ये उद्धार ना आ पाता। एंड लेट मी टेल यू, फिलिप्पी की पहली कलीसिया लिडिया द्वारा ही स्थापित हुई। हालेलुया। सिर्फ लेडीज बोले हालेलुया। लिडिया के द्वारा ही फिलिप्पी की कलीसिया स्थापित हुई, पहली कलीसिया, पहली कलीसिया। इनफैक्ट मैं मालूम सोचने लग गया, मैंने ये ऐसा नहीं कि ये चैप्टर अभी पढ़ा है, इस रिसेंटली बहुत पहले से मैं पढ़ता रहा हूं। मेरे अंदर क्वेश्चन यही था, खुदा अगर तुझे दिखाना था तो तूने लिडिया ही क्यों नहीं दिखाई, या स्त्री क्यों नहीं दिखाई। मेरे अंदर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस वर्ड, तो खुदा ने मेरे मन में ये बात डाली कि शायद आप समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या था, कि खुदा तूने फीमेल ही क्यों नहीं दिखाई। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि खुदा ने तो बड़ा धोखा कर दिया, पुरुष दिखा के लेडीज पकड़ा दी है ना। मेरे अंदर ये सवाल आ रहा था कि खुदा तू अगर चाहता तो तू स्त्री दिखाता, तूने क्यों पुरुष दिखाया। लेकिन मेरे अंदर ये बात आई इस हफ्ते में जब ये वचन तैयार करा था, कि शायद अगर खुदा पौलुस को स्त्री दिखा देता तो शायद पौलुस बैकआउट कर जाता, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों से बहुत एक्सपेक्टेड नहीं होता एज पर देयर मेंटालिटी। पौलुस शायद सोच सकता था कि यार ये स्त्री क्या करेगी, है ना। मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी पौलुस, आई एम रियली सॉरी गॉड अगर ये मेरा विचार है तो। लेकिन खुदा ने जो उसको दिखाया वो नहीं दिया। बहुत सी चीजें आपके जीवन में भी होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जो खुदा ने आपको दिखाया और मिला कुछ और वो बेहतर ही होगा। विश्वास करिए,
वो बेहतरी होने वाला है, वो और अच्छा ही होने वाला है। आपको मालूम है, लिडिया की जरूरत को पौलुस की जरूरत से खुदा ने पूरा करा। आज आपको किस चीज की जरूरत है? आज आपको किस चीज की नीड है? आपको किस चीज की आवश्यकता है? आज आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पौलुस की मानिंद आप भी किसी और की जरूरत को पूरा करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी चीजों को पूरा करना शुरू कर रहा है। आपको मालूम है, लिडिया के पास पैसा बहुत था, है ना। वो पर्पल क्लॉथ वाली थी, तो पर्पल क्लॉथ उस जमाने में रिच लोगों के पास ही होता था। लिडिया हैड द मनी, पॉल हैड द मैसेज, एंड चर्च वॉज बिल्ड। जरूरत को जरूरत से पूरा किया। लिडिया को पैसा नहीं चाहिए था, उसे सरमन चाहिए था। पौलुस ने उसकी जरूरत को पूरा किया, और खुदा ने उसके, आपको वो याद है किस्सा पहले राजा में दिया हुआ है ना, जब वो सारपत की विधवा के पास गया, एलिया, है ना, एलाइजा उसकी सारपत की विधवा के पास गया। अच्छा बताइए, किस्सा याद आ गया कौन सा कि खुदा ने राशन भर दिया था। अब आप मुझे बताइए किसकी नीड ज्यादा बड़ी है? जी, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन है दोनों इक्वल नीड पे। एलिया को भी भूख लग रही है, सारपत की विधवा के पास भी खाना नहीं है। अब खुदा ने नीड को पूरा कैसा किया? नीड से नीड को पूरा किया। एलिया के हाथ में राशन भेजा था? नहीं ना, भेजा था क्या? नीड से नीड को पूरा किया। आज खुदा आप में से किसी से बात करना चाह रहा है और कहना चाह रहा है, आप अपनी नीड को पूरा कराना चाहते हैं ना? मैं तो चाहता हूं, डेफिनेटली चाहता हूं कि खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करे, खुदा मेरी बातों को पूरा रखे और चीजों को अच्छा करे, हमारी नीड को फुलफिल करे। लेकिन आज पौलुस के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से, मालूम है कई बार चीजें अच्छी लगेंगी नहीं, आपको अच्छी फील नहीं होंगी, वो रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वो शायद आपको मिल नहीं पा रहा होगा। आपको याद है यीशु मसीह जब आगे गेत्सेमनी में था तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसके आंसू लहू की बूंदों के समान बह रहे थे। उसने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन ही सॉ नीड। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी नीड को देखा, उसे पहचाना, और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं उस यीशु मसीह का जिसने मेरी नीड को पहचाना, मेरी जरूरत को पहचाना और अपने आप को कुर्बान किया। अगर वो कुर्बान ना करता तो ये पौलुस प्रचार ना करता, ये पौलुस प्रचार ना करता तो आज हमें इस शिक्षा ना मिल पाती। अपनी नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, किसी और की नीड को फुलफिल करके देखिए। खुदा चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि किसी को देखिए, किसी को पता करने की कोशिश करिए। इफ नॉट पता करना, आप जस्ट ओपन, जस्ट बी ओपन, आप ओपन रहिए कि किसकी नीड आप फुलफिल कर सकते हो। और मैं सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी जैसी आवश्यकता। आपको मेंटल पीस चाहिए, किसी के साथ शांति की बात करके देखिए। आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करिए। कल मैं एक गाना सुन रहा था, और इंग्लिश गाना था, सेकुलर गाना। उसमें था कि माई फादर टोल्ड मी व्हेन आई वाज 7, मेक सम फ्रेंड्स और यू विल बी अलोन। माई फादर टोल्ड मी व्हेन आई वाज 14, गो फाइंड अ गर्लफ्रेंड अदरवाइज यू विल बी अलोन। अपनी जिंदगी के वॉइड को हम भरना चाहते हैं, अपने खालीपन को भरना चाहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से। फ्रेंड्स बनाइए, शादी करिए, बच्चे करिए, करियर बनाइए, पैसा कमाइए। मैं खुद कर रहा हूं तो मैं अगेंस्ट तो बोल ही नहीं सकता हूं। लेकिन जैसे पौलुस ने स्टार्ट करा ना, आई ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालात चाहे जो बता रहे हो, परिस्थितियां जो बता रही हो, आपकी नीड कितनी बड़ी दिख रही है, आपको लग रहा है आपका इतना बजट कम पड़ रहा है, लेकिन आपके सामने लग रहा है कि किसी की 100 रुपए से शायद मदद हो सकती, तो एक बार करके तो देखिए, करके तो देखिए। सारपत की विधवा ने जो कुछ था उससे बना डाला, और उसकी फिर राशन कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब तक मोहल्ले के बर्तन आते रहे तब तक राशन भरता रहा।
आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और अपनी नीड को परमेश्वर के सामने रखिए और कहिए, खुदा मुझे किसी की नीड दिखा, किसी की नीड दिखा जिसकी नीड आप पूरी कर सकते हैं।